आचार्य जी महाराज अब आपके बीच में पधार रहे हैं। करतल ध्वनि के साथ बारंबार अभिनंदन और स्वागत। मध्ये सुब्रह्मण्य मंडप रत्न वेद्याम सिंहासुरताम परिपेत वर्णाम सीताम भरणमाल्य विभूतांगिम देवीम नमामि धृतमुदगर्भैर्जीवाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवीम वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि जीवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतये भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए अखिल भारतीय संघ समिति के अध्यक्ष मंत्री वृंद, राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी देवेंद्रानंद गिरी, अखिल भारतीय संघ सभा के अध्यक्ष चक्रपाणी जी, विभिन्न चैनलों से उपस्थित मीडिया के पत्रकार बंधुओं और नारायण साईं जी, उपस्थित राष्ट्र के राष्ट्रभक्त सीता सावित्री गार्गी मैत्री चिन्हों पर चलने वाली मातृशक्ति, तो बापू के समर्थन में ये संतों की हुंकार है। मुंबई के आजाद मैदान की सीधी तस्वीर आप देख रहे थे और लगातार हमारी ये कवरेज जारी है। संतों का महासम्मेलन हो रहा है मुंबई के आजाद मैदान में। जिस तरह से आसाराम बापू पर आरोप लगाए गए हैं, ये संत वहां इकट्ठा हुए हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी आरोप आसाराम बापू पर लगाए गए हैं वो निराधार हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। साजिश के तहत यहाँ पर संतों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सीधी तस्वीर लगातार हम आपको मुंबई के आजाद मैदान की दिखा रहे हैं। तमाम संतों का संबोधन हुआ और अपने संबोधन में सभी ने लगभग आसाराम बापू के समर्थन में बातें कही और संतों के खिलाफ जिस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं उसको लेकर भी उन पर हमले होने का प्रयास होगा, लेकिन आस्थाएं सुरक्षित रहेंगी, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। लेकिन उन गद्दारों से, उन देशद्रोहियों से ज्यादा खतरा नहीं, खतरा हमको अपने आस्तीन के उन सांपों से है जो हमको अपने होने का वजूद सिद्ध करते हैं, लेकिन वही समाज के बीच में जाकर अपनी गलाई खोलने का कार्य करते हैं। ऐसे आस्तीन के सांपों को चिन्हित करना होगा। ऐसे देशद्रोही राष्ट्रद्रोहियों को पहचान कर समाज के अंदर से उन पर सक्रिय अहम भूमिका के तहत कार्रवाई समाज को करना होगा। तभी ये घिनौने कृत्य, सामाजिक विकृतियां और संतों के मान बिंदुओं के, संस्कृतियों के मान बिंदुओं के सम्मान की रक्षा हो सकती है। भगवान राम ने भी अपनी शांति का परिचय दिया था त्रेता में, शांति दूत के रूप में हनुमान जी को भेजा था लंका में। भगवान कृष्ण द्वापर में इन सत्ता में बैठे हुए आंख के अंधे कान के बहरे जयचंदों को भी संदेश देने का प्रयास किया था, लेकिन अंधे बैठे हुए आंख के अंधे रुंज पुंज सरकारें शांति की बातें नहीं सुनती। बिना शांति के साथ जब तक क्रांति का सूत्रपात नहीं होगा, और उस क्रांति का सूत्रपात ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में अगर देखा जाए तो यही महाराष्ट्र की भूमि है जहां से सत्या टोपे समर
पैदा किया था, तभी ज्ञानेश्वर ने इस महाराष्ट्र की भूमि से अपने ज्ञान की त्रिवेणी के माध्यम से वरकरी समाज की स्थापना करते हुए ऐसे बहुत से लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। यही काल बंगाल की भूमि से चैतन्य महाप्रभु के साथ जीवन में हुआ। बहुत से ऐसे संतों के साथ अन्याय अत्याचार इस देश में हुआ और आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा। उसके लिए आवश्यक है कि हमको अपनी साधना बढ़ाना होगा, उपासना बढ़ाना होगा और बिना साधना उपासना के ऐसे शक्तियों को और उन परिस्थितियों में सुभाष चंद्र की फौज खड़ी थी, क्रांतिकारियों की फौज खड़ी थी और जिसमें भारत के 6,38,000 गांव के लोग लूटे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के चंद लोग आकर बिजनेस के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से भारत की अस्मिता, भारत की प्रभुसत्ता और यहाँ के अस्तित्व, यहाँ की आस्थाओं को कुचला जा रहा था। गोलियां मारी जा रही थी, छोड़े बरसाए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद लोग हार नहीं माने, रार नहीं माने और परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों को इस देश की सत्ता छोड़कर जाना हुआ। आज भी भारत देश की शक्तियां इतनी सक्रिय हैं कि सीमाओं को अतिक्रमित करने का, एक तरफ हमारी देश की सीमा चाइना की अतिक्रमित हो रही है, पाकिस्तान की सीमा से आतंकवाद, उग्रवाद और इन्हीं को ध्यान रखकर भगवान कृष्ण ने सीमाओं को विस्तार देने के लिए समुद्र के अंदर आज इस महाराष्ट्र की भूमि से आतंकवादी, उग्रवादी आते हैं। एटीएस जो दूध का दूध और पानी का पानी करती है, लेकिन उनको मारे कौन? बदनाम होता है हिंदू समाज। लेकिन आतंकवादियों ने एटीएस के जवानों को मारा कुत्ते की मौत, क्योंकि 100 करोड़ हिंदू समाज के ऊपर ये अधिकारी एक खद्दरवतीधारियों के प्रभाव में आकर हिंदू समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र और कुचक्र रच रहे थे। और इतिहास साक्षी है, जो भारत की अस्मिता, भारत के लोगों को बदनाम करने का परिणाम अगर करता है, षड्यंत्र रचता है, तो विनय न मानत जलध जड़ो, गए 3 दिन बीत। भगवान राम ने भी विनय किया था। हिंदू समाज पर अन्याय अत्याचार सत्ता के द्वारा षड्यंत्रों के तहत बंद किया जाना चाहिए। संतों के मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर अपराधी हम हैं तो हम तो खुलेआम चौराहों पर गोली मार दो, उड़ा दिया जाए, और अगर कोई अपराधी नहीं तो निरापराधियों को दंड और परेशान न किया जाए। जहां तक न्यायालय का प्रश्न है, इस देश में करोड़ों मुकदमे ऐसे लंबित हैं, लेकिन आज न्यायालय का ये हाल है कि नगर मजिस्ट्रेट अगर पुलिस की रिपोर्ट पर किसी को आजीवन कारावास की सजा देता है, मतलब सजाए मौत देता है, वही सबूत और साक्ष्य जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है तो सजाए मौत को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है, और वही साक्ष्य और सबूत जब हाई कोर्ट में जाता है तो साक्ष्य के अभाव में व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है। ये आज इस देश की न्यायपालिका है। सबूत वही, साक्ष्य वही, व्यक्ति बदलने से न्याय बदल जाता है। ये इस देश की न्याय प्रणाली है। आईपीसी की प्रणालियां हैं बहुत सी, और उन प्रणालियों का आधार जो नहीं होना चाहिए। चौथी दुनिया के पत्रकार पर आरोप लगा, मध्य प्रदेश के फांसी की सजा, उसकी सजा हुई और 3 साल के बाद वो व्यक्ति बरी हो गया। बहुत से ऐसे एक जज थे गुजरात के, उन पर पुलिस ने आरोप लगाया कि ये आरोप है, और उसके बाद 4 साल के बाद वो बरी हो गए। जो आरोप लगाए गए झूठे। वैसे सोना में निखार तब आता है, सोना को तपाया जाता है, उस पर घात प्रतिघात किए जाते हैं, उसके बाद उसका हाथ का कंगन बनता है, कान का, गले का, नाक का, विभिन्न तरह के आभूषण बनते हैं। तो आज आसाराम पर लगाए गए आरोप, ये सोने की निखार, उनकी साधना उपासना, वो दिन नहीं आएगा। वो निखार आने के बाद, ये प्रहार होने के बाद, जेल आदि जाने के बाद सच्चाई वह दिन दूर नहीं कि सच्चाई सबके सामने होगी। और न्यायालय में मामला विचाराधीन है। आज किसी पर भी कोई आरोप लगा करो, यही भारत की मीडिया है, भारत सरकार है। मालेगांव का कांड हुआ, हमको 3 दिन तक आतंकवादी दिखाया गया और ये कहा गया कि शंकराचार्य जी ने मालेगांव में बम ब्लास्ट कराया।
बने हैं। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, अच्छाई कभी बुराई में परिवर्तित नहीं हो सकती, और संत समाज, हिंदू समाज को बदनाम करने के षड्यंत्र अनाज काल से होते रहे। देखिए, बिच्छू का काम है डंक मारना और संतों का काम है उस डूबते हुए बिच्छू को उबारना। हिंदू समाज और संतों पर प्रहार हो गए, लेकिन संत समाज, हिंदू समाज को घबराने की जरूरत नहीं है। इनको अपनी समाधि से जगना होगा, अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा, और संघे शक्ति कलयुगे। अगर अपनी शक्ति संगठित होकर अपनी शक्ति का प्रयोग करोगे तो ये वीर भोग्या वसुंधरा, ये वीरों की भूमि है, कायरों की भूमि नहीं है। इसलिए कायरता दिखाने की जरूरत नहीं है। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो संतों ने आपके सामने व्यक्त किया। सच्चाई वो दिन दूर नहीं है, सच्चाई सबके सामने आएगी। लेकिन अगर शिक्षा के केंद्र चलाना, चिकित्सालय चलाना, लोगों को मादक पदार्थों से, गलत व्यक्तियों से रोकना, ही अगर लोगों को बदनाम करने का षड्यंत्र है, तो ये काम संत समाज अहरनिश जब तक उनके जीवन में रक्त रहेगा, श्वास चलती रहेगी, ये समाज के हित के लिए कार्य करते रहेंगे। हमको 1 से 25 करोड़ लोगों के लिए आतंकवादी भी अगर कहलाना पड़े, देशद्रोही भी कहलाना पड़े, तो हमके लिए मंजूर है। लेकिन भारत राष्ट्र और यहाँ के लोगों को हम कत्लेआम नहीं होना देख सकते। उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान ने अभी मुजफ्फरपुर में आग से मुसलमानों को कटवाया। अखिलेश सरकार हिंदू मुसलमानों की हितैषी बनती है, 30,000 लोग बेघर हुए। यही अगर स्थिति इस देश की रहेगी, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर इस देश के लोगों को लड़ाने का प्रयास होगा। संतों को जेल में डालकर बदनाम करने का अगर ये षड्यंत्र होता रहा, और अगर ये षड्यंत्र बंद नहीं होगा, तो भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति, कल्चर सुरक्षित रहने के लिए सबको तैयार होकर, एकबद्ध होकर, और वह दिन दूर नहीं कि आसाराम बापू आप सब लोगों के बीच में आएंगे, आरोप प्रत्यारोप से बरी होंगे। जैसे आकाश में भी बादल हैं, बादल में सूर्य ढका है, लेकिन वो बादलों का अंधकार मिटेगा, सूर्य अपनी अनंत रश्मियों के साथ बाहर आएगा, और वही स्थिति संतों के साथ, वो अपनी शक्ति के साथ, उपासना के द्वारा, साधना के द्वारा समाज में बाहर आएंगे। राष्ट्र हित, समाज हित का कल्याण होगा। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में गौ माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, भगवान राम की, हर हर महादेव। युवा सेवा संघ और अखिल मुंबई संगठन द्वारा समस्त संत समाज का स्वागत। अब मैं अधिक समय न लेता हुआ यह मंच पूज्य नारायण हरिओम माइक का आवाज बढ़ाओ भाई, हमारा 2 मिनट है। आज जितने भी साधक यहाँ पे हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पे है, जी 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 हाँ, सर्वेश 2 मिनट रुक जाओ भाई, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट राम, 2 मिनट रुक जाओ, हमारा चाहिए। आज यहाँ पे तमाम उपस्थित संतगण, भक्तगण, जितने भी लोग हैं, संतों का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कहां से पूरे भारतवर्ष में आए हैं। एक बात समझ लेना, यहाँ पे इनकी भावनाएं हैं, कोई भड़काने के लिए नहीं थी। आज पूज्य शंकराचार्य जी की आह निकल रही थी, वो ना ही संत और राजकारण